पहली ही रात लड़का अपनी बीवी के पास गया। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल होता है तो सामने अपनी बीवी को देखता है, जो कि उसकी बीवी खूब रो रही होती है। लड़के ने समझा शायद घर वालों की जुदाई की वजह से रो रही है। जब उसने अपनी बीवी से उसके रोने की वजह पूछी तो बीवी ने बदतमीजी करते हुए कहा कि तुम्हें क्या, मुझसे दूर हट जाओ और मेरे करीब मत आना। जवाब में मैंने उसे कहा कि मैं आपका शौहर हूँ, ये मेरा हक बनता है और फर्ज भी। उसकी बीवी ने कोई जवाब ना दिया। शौहर ने सोचा कि करीब जाकर समझाता हूँ। जब मैं दोबारा उसके करीब गया तो उसने बदतमीजी से फिर मुझे कहा कि खबरदार अगर मुझे तुमने हाथ लगाया तो। शौहर ने फिर से शाइस्तगी और मोहब्बत भरे अंदाज से कहा, आखिर आपको हुआ क्या है? आपको हुआ क्या है? क्या पता आप अपनी वजह बताएं और मैं आपके मसले का हल निकाल दूं। तो बीवी ने जवाब में कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए। जैसे ही उसके शौहर ने ये अल्फाज सुने तो उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बीवी की बात पूरे इत्मीनान तरीके से सुनी। शौहर ने पूछा कि अब तुम्हें वाकई तलाक चाहिए? तो बीवी ने जवाब दिया, हाँ मुझे तलाक चाहिए। उसके शौहर ने कहा, अच्छा मुझे वजह तो बता दो, आखिर वजह तो पता चले कि तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो। तो बीवी ने कहा, मुझे कोई और पसंद है। शौहर ने पूछा, अच्छा तो कौन है वो लड़का जिसे तुम पसंद करती हो? तो बीवी ने जवाब दिया कि वो मेरा कज़न है। तो शौहर ने अपनी बीवी से पूछा, अगर तुम्हें वो पसंद था तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? बीवी ने कहा कि हम दोनों के घर वाले नहीं माने। शौहर ने पूछा कि भागकर शादी क्यों नहीं की? तो बीवी ने जवाब दिया कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम घर वालों की मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो शौहर ने अपनी बीवी से पूछा, चलो फर्ज करो कि मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तो तुम तलाक के बाद क्या करोगी? बीवी ने कहा कि तलाक के बाद मैं उससे शादी कर लूंगी। शौहर ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या वो तुम्हें कबूल कर लेगा? तो बीवी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, वो मुझसे बचपन से मोहब्बत करता है, मुझ पे जान देता है, ऐसे कैसे नहीं करेगा वो मुझसे शादी। शौहर उसकी ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि क्या तुम्हें उस लड़के का मोबाइल नंबर याद है? बीवी ने जवाब दिया, भला उसका नंबर कैसे भूल सकती हूँ। शौहर ने कहा, अच्छा ये लो मोबाइल, उसका नंबर मिलाओ और उसे कहो कि मैंने तलाक ले ली है। तो बीवी ने अपने शौहर से मोबाइल लिया, फिर उसने अपने उस कज़न को कॉल की। रात का वक्त था और तकरीबन 12 बज चुके थे। जब उस लड़की ने अपने कज़न को पहली बार कॉल की तो पहली बार में उसके कज़न ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन जब दूसरी बार उसने कॉल की तो उसके कज़न ने उसकी कॉल उठा ली और उसके कज़न ने पूछा कि कौन? तो लड़की ने कहा कि मुझे भूल गए हो। हैरत है वैसे, तुम उसको भूल गए जिसकी आवाज़ को पहले ही लफ्ज़ से पहचान लिया करते थे। तुम उसे भूल गए जिससे बात किए बगैर तुम्हें नींद नहीं आती थी। उसके जवाब में लड़के की आवाज़ आई, हाँ मैं उसे भूल गया हूँ जिसने मुझसे किए सब वादे तोड़ दिए। हाँ मैं उसे भूल गया हूँ जिसने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से निकाह नहीं करूँगी, जो ये कहती थी कि अगर मुझे तुम्हारे अलावा किसी और से निकाह करने के लिए मजबूर किया गया तो मैं वहीं खुदकुशी कर लूँगी। लड़की उसकी सारी ये बातें सुनकर बहुत हैरान थी। तो फिर लड़की ने जवाब दिया कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम सब कुछ जानते हो। मैंने सिर्फ अपने वालिदैन के लिए ये कुर्बानी थी और तुम ये भी जानते हो कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। ख़ानदान
और घर वालों की इज्जत की वजह से मैंने ये शादी की है। और अब तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने तुम्हें इस वजह से कॉल की है कि मैं अब इससे तलाक ले रही हूँ। मेरा जिससे निकाह हुआ है उसने ही कहा है कि मैं आपसे बात करूं। अगर तुम मेरे साथ अभी भी निकाह के लिए राजी हो तो मैं अभी अभी इससे तलाक ले लेती हूँ और तुम्हारे पास आ जाती हूँ। उसके बाद लड़की की तरफ से कॉल बंद कर दी जाती है, क्योंकि स्पीकर ऑन था। और ये सब सुनने के बाद शौहर उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। बीवी फ़ोन को रखती है और बेड पर गिर के रोने लगती है। अपने ख्यालों में गुम होके अपने माजी पर पछतावा करने लगती है। खुद को कोसती है कि आखिर मैंने किस इंसान से मोहब्बत की जिससे मेरे जज्बात की कदर ही नहीं है। वो लड़का जो मेरी हर बात पर जी करता था, हर बात पर मोहब्बत का दावा करता था कि तुम मेरी ज़िंदगी की आखिरी और पहली लड़की हो, तुम्हारे बाद मेरी मोहब्बत ख़त्म है, मैं कभी भी किसी भी हाल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज जब उसकी ये बातें सुनी, ये रवैया देखा, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मैं अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हूँ। शायद मैंने उससे मोहब्बत करके सबसे बड़ी गलती की है और इस बात का पछतावा मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। कुछ देर बाद उसका शौहर कमरे में आता है और अपनी